ਉਹ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਨਾ ਰੋਕ, ਅੱਜ ਨਾ ਰੋਕ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। न्यूज़ नंबर देख रहे सभी दर्शकों का मैं शाइना शर्मा स्वागत करती हूँ। नवजोत सिंह सिद्धू ने क्रिकेट से लेकर राजनीति तक कई नए आयाम बनाए। अपनी ज़िंदगी में सिद्धू ने क्रिकेट, कमेंट्री, कॉमेडी और राजनीति के पड़ाव तय किए, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू हमेशा अपने कैप्टनों के साथ विवादों में रहे, चाहे वे क्रिकेट टीम के कैप्टन हो या उनकी राजनीतिक पार्टियों के कैप्टन। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू के लिए क्रिकेट का चौथा विश्व कप यादगार लम्हा रहा। इस प्रतियोगिता में सिद्धू ने कई लाजवाब पारियां खेली और वे देखते ही देखते सिक्सर सिद्धू के नाम से मशहूर हो गए। नवजोत सिंह सिद्धू 1983 से 1999 तक टीम इंडिया का अहम हिस्सा रहे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के बाद पहले उन्होंने दूरदर्शन पर क्रिकेट के लिए कमेंट्री शुरू की। इसके कुछ समय बाद ही उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। 1987 में जब वो चमके तो फिर कई साल तक क्रिकेट की दुनिया में छाए रहे। क्रिकेट से मिली सफलता ने उन्हें टेलीविज़न का चर्चित चेहरा बनाया। टेलीविज़न पर जब उन्होंने शेर व शायरी से सजी लच्छेदार भाषा का सिक्का आजमाया तो राजनीतिक पारी खेलने का मौका मिल गया। क्रिकेट से संन्यास के कुछ समय बाद सिद्धू बीजेपी का कमल खिलाने निकल पड़े। साल 2004 में बीजेपी के टिकट पर सिद्धू अमृतसर की लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। तब से वो पंजाब की राजनीति का अहम चेहरा है। 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी जीत का परचम दोबारा लहराया। सिद्धू की बीजेपी में मुसीबत 2014 से शुरू हुई, जब बीजेपी ने अमृतसर से उनका टिकट काटकर अरुण जेटली को दे दिया था। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में वित्त मंत्री अरुण जेटली की खातिर उनका टिकट काट दिया गया था, लेकिन अमृतसर सीट से जेटली को हार मिली। इस बलिदान की एवज में सिद्धू को राज्यसभा भेजा गया, लेकिन सिद्धू को राज्यसभा रास नहीं आई और उन्होंने जुलाई 2016 में राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। इससे नाराज सिद्धू ने बीजेपी छोड़कर 2017 में कांग्रेस का दामन थाम लिया था। सिद्धू के करियर के हर पहलू में एक चीज़ तो कॉमन है, वह है सिद्धू का हमेशा अपने कैप्टन के साथ विवाद। कांग्रेस नेता सिद्धू फिलहाल पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के साथ जारी विवाद को लेकर सुर्खियों में है। लोकसभा चुनाव के समय से ही दोनों नेताओं में मनमुटाव जारी है। सीएम कैप्टन अमरिंदर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में से सिद्धू नदारद रहे। उन्होंने पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए खुद को जानबूझकर निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब नवजोत सिंह सिद्धू का अपने कैप्टन के साथ विवाद हुआ हो। एक समय टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज के तौर पर धूम मचाने वाले सिद्धू के करियर में एक ऐसा मौका पहले भी आया, जब वे विदेशी दौरा बीच में ही छोड़कर वापस लौट आए। सिद्धू 1996 में इंग्लैंड में चल रही सीरीज को बीच में छोड़कर भारत चले आए थे। उन्होंने उस समय के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ विवाद की वजह से यह कदम उठाया था। सिद्धू ने अजहर पर अत्याचार और बुरा व्यवहार करने का आरोप लगाया था। हालांकि बाद में अजहर ने संवाद की कमी को इस विवाद की वजह करार दिया था। समय का पहिया घूमा और क्रिकेट के दोनों ही चेहरे राजनीति में आए और फिलहाल कांग्रेस पार्टी में ही शामिल हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में टिकट नहीं मिलने पर सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने कैप्टन के खिलाफ खुलकर नाराजगी जताई थी। इसका सिद्धू ने भी समर्थन किया था। इसके बाद सीएम अमरिंदर ने सिद्धू को महत्वाकांक्षी बताते हुए कहा था कि उन्हें लगता है कि शायद सिद्धू की ख्वाहिश मुख्यमंत्री बनने की है। इसके अलावा सीएम कैप्टन ने नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान जाकर वहां के सेनाध्यक्ष कमर जावेद बाजवा से गले मिलने को लेकर उन पर वार किया था। वहीं साल 2019 में कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पंजाब सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने बीते माह रायबरेली संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार सोनिया गांधी के लिए प्रचार के दौरान 28 अप्रैल को कहा था कि अगर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा चुनाव हार जाते हैं तो वे राजनीति छोड़ देंगे। उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा सीट पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की हार हुई है, जिसके बाद सिद्धू को काफ़ी ट्रोल भी होना पड़ा था। जब भारतीय क्रिकेट टीम 2001 में श्रीलंका के दौरे पर गई तो सिद्धू ने बतौर कमेंट्रेटर निम्बू स्पोर्ट्स के लिए काम किया। कमेंट्री के दौरान सिद्धू वन लाइनर कॉमेडी करने लगे और उन्हें इस काम से काफ़ी लोकप्रियता भी मिली। ESPN से अलग होने के बाद सिद्धू ने 10 स्पोर्ट्स ज्वाइन किया और क्रिकेट समीक्षक के नए रोल में टीवी स्क्रीन पर दिखाई देने लगे।
अपनी हाजिर जवाबी, तुकबंदी से समा बांधने वाली जुबान और बेतकल्लुफ शेर और शायरी के लिए सिद्धू बखूबी जाने जाते हैं। अपनी इसी पहचान की वजह से वो कई कॉमेडी और रियलिटी शो के जज रह चुके हैं। इसके साथ ही सिद्धू द कपिल शर्मा शो में भी अपनी अहम भूमिका निभा चुके हैं। लेकिन पुलवामा हमले में विवादित बयान देने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को द कपिल शर्मा शो से हटा दिया गया था। पॉपुलर कल्चर में लोग सिद्धू के बोलने, जवाब देने और शेर व शायरी से भरी जुबान में बातचीत करने के तरीके के कायल हैं। सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में सिद्धू के चाहने वाले हैं और ये संख्या करोड़ों में है। लेकिन कई बार उनका बेबाक रवैया उनके लिए कई मुश्किलें भी खड़ी कर देता है, जिसके चलते कामयाबी सिद्धू के कदमों में आकर भी उनसे दूर चली जाती है। हालांकि सिद्धू का अभी भी कांग्रेस के साथ मनमुटाव चल रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या अब सिद्धू अगली पारी किसी और टीम में खेलते हैं या फिर खुद अपनी टीम बनाते हैं।